नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। फिर से हम लोग पढ़ने चल रहे हैं झील। आइए एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है झील। इस वीडियो में सभी झीलों के बारे में हम लोग देख लेंगे, लगभग लगभग जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो झीलों का अगर हम लोग पढ़ने चाहें तो झीलों को अगर अध्ययन करने में सुविधा की दृष्टि से हम लोग देखेंगे झीलों को बनावट के आधार पर और जल की प्रकृति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, तीन प्रकार में। कैसे कि बनावट के आधार पर, बनावट के जैसे कृत्रिम द्वारा बनाई गई है कि वो प्राकृतिक द्वारा बनाई गई है। जैसे अगर प्राकृतिक बनाई है तो प्राकृतिक में हम लोग जैसे देख लेते हैं, डल झील हो गया, नैनीताल झील हो गया। ठीक, और कृत्रिम होगा तो गोविंद सागर झील। यानी बनावट के आधार पर, जल की प्रकृति के आधार पर, जल की प्रकृति मतलब खारा पानी है उसका कि मीठा पानी है। और उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति कोई झील क्रिएटर झील होता है, यानी ज्वालामुखी के फूटने से फिर शांत हो जाए ज्वालामुखी, जो उसके ऊपर बनता है, फैलता है, उसमें पानी भर जाता है मुख में, वहां पे क्रिएटर झील का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो अब देख लेते हैं क्रिएटर झील में जैसे हो गया लोनार झील हो गया या गोखुर झील हो गया। गोखुर जो में वो क्या कहते हैं, वुलर झील होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो चिल्का झील है। कौन सी? चिल्का झील। ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? चिल्का झील उड़ीसा है। जो विश्व की दूसरी सबसे खारी पानी की झील है, जो चिल्का झील है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? तो ये उड़ीसा में हो जाएगी चिल्का झील। अगर बोला जाए कि दूसरी भारत में दूसरी खारे पानी की झील, तो वो है हमारी पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में। भारत में दूसरी खारे पानी की झील कौन सी है? तो पुलिकट झील है, वो आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब एक एक चीज देख लेते हैं कि लैगून झील किसे कहते हैं। देखिए, लैगून झील उसे कहते हैं जैसे समुद्र से कोई स्थल लगा हुआ है और समुद्र का पानी इसमें आएगा, तो आते 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 एक समय अंदर तक आ जाएगा। और अंदर आने के बाद जैसे मान लीजिए ये कोई समुद्र का तट हुआ, ठीक है ना, ये समुद्र, इसमें पानी जाएगा, फिर जाएगा कुछ दूर तक, फिर अंदर तक जाएगा, फिर अंदर तक जाएगा, एक समय आएगा कि ये बंद कर लेगा स्थल को। क्या कर लेगा? बंद कर लेगा। और वहीं जो अंदर में, स्थल के अंदर बंद हो जाएगी झील, जो बन जाएगी, वहीं क्या कहलाती है? लैगून झील कहलाती है। ठीक, जैसे लैगून झील केरल में इसे कयाल झील के भी नाम से जानते हैं। लैगून झील को केरल में कयाल झील से के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में जो चिल्का झील है ये भी एक लैगून झील है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट एवं कोलेरू झील है, वो भी कैसी झील है? वो भी कयाल या लैगून झील है। केरल में बेम्बानाथ या अष्टमुड़ी झील, ये भी कयाल है झील है। क्यों? क्योंकि केरल में क्या कहते हैं कि लैगून झील को कयाल झील के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, जो कोलेरू झील है ना, कोलेरू झील कृष्णा एवं गोदावरी नदी के बीच में है। किस नदी के बीच में? कोलेरू झील कृष्णा एवं गोदावरी नदी के बीच में। पुलिकट जो झील है, पुलिकट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमाई क्षेत्र पर है पुलिकट झील। पुलिकट झील में ही क्या कहते हैं कि एक श्रीहरिकोटा द्वीप है। पुलिकट झील में, झील इतनी बड़ी होती है कि उसमें एक द्वीप ही आ गया, यानी श्रीहरिकोटा द्वीप है, जिसके द्वारा क्या कहते हैं कि सतीश धवन स्थापित केंद्र है। भारत के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र संस्थान द्वारा, एक जहां से इसरो के नाम से जानते हैं हम लोग, उसके द्वारा सतीश धवन स्थापित केंद्र, वहीं से क्या कहते हैं प्रक्षेपण किया जाता है। बेम्बानाथ झील में भी क्या कहते हैं कि एक द्वीप है जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। बेम्बानाथ झील में एक द्वीप है जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। ये केरल में है। केरल में जो नौकायन होती है यहीं से होती है, बेम्बानाथ झील से ही, वेलिंगटन द्वीप से ही। ठीक ना, वेलिंगटन द्वीप से ही क्या नौकायन क्या कहते हैं कि आरंभ की जाती है। देखिए, अगर पूर्वोत्तर में बात किया जाए, सबसे ताजे पानी की अगर झील है तो वैसे क्या कहते हैं कि ताजे पानी की झील जम्मू कश्मीर में, लेकिन वैसे पूर्वोत्तर में अगर ताजे पानी की झील तो मणिपुर में लोकटक झील। पूर्वोत्तर में जो क्या कहते हैं ताजे पानी की झील कौन सी है? तो मणिपुर में लोकटक झील है। अब कृत्रिम झील देख लेते हैं। हमने बताया था कृत्रिम झील क्या होता है। कृत्रिम झील जो आदमी बनाता है, मानव द्वारा बनाई गई थी, अपनी आवश्यकता के अनुसार जहां पे झील की आवश्यकता होती है वहां पे बना लिया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में गांधी सागर झील है, ये भी कृत्रिम झील है। राजस्थान में जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर, ये दोनों कैसी झीलें हैं राजस्थान में? तो ये कृत्रिम झील है। अगर सबसे बड़ी बात किया जाए कृत्रिम झील है तो वो गोविंद सागर झील है। ये सतलज नदी पे बनाई गई, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सतलज नदी पर बनाई गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तेलंगाना में निजाम सागर झील और नागार्जुन सागर झील। निजाम सागर झील वो मंजीरा नदी या मंजीरा नदी का जल रोक करके बनाई गई है। नागार्जुन सागर है, ये भी तेलंगाना में, ये कृष्णा नदी का जल रोक कर बनाई गई है, मंजीरा नदी। छत्तीसगढ़ एवं यूपी एवं छत्तीसगढ़ के जिले पे यूपी एवं छत्तीसगढ़ के सीमा क्षेत्र पर एक झील है जिसका नाम है बनाया गया, वो गोविंद पंत झील। कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत झील। ये रिहंद नदी के पानी को रोककर बनाया गया। किसके नदी के पानी? रिहंद नदी के पानी को रोककर बनाया गया, गोविंद बल्लभ पंत झील बनाया गया। ठीक, तमिलनाडु में एक झील है स्टेनले झील। तमिलनाडु में कौन झील है? स्टेनले झील। वो कावेरी नदी के पानी को रोककर बनाया गया है।
ठीक, किसके? कावेरी नदी के पानी को रोक कर बनाया गया। हम लोग पहले देखे कि झील कितना प्रकार का होता है, तो देख लिए बनावट के आधार पर, प्रकृति की जल की प्रकृति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। फिर देख लिए गोखुर झील किसे कहते हैं? गोखुर झील होता है कि अगर कोई समुद्र के किनारे तट है तो वो सॉरी गोखुर तट ऑक्सबो लेक झील होता है। ऑक्सबो लेक झील ऐसे बनता है, अभी जब जिस दिन भूगोल में हमें सभी बना देंगे क्या कहते हैं कि झीलों का सभी कैसे बनते हैं कैसे नहीं। जैसे लैगून झील किसे कहते हैं, गोखुर झील किसे, गोखुर झील को ऑक्सबो लेक के झील के नाम जानते हैं, क्योंकि उसका जो बैल का जो कुबड़ होता है ना, उसके मॉडल का होता है ऑक्सबो लेक। ठीक, कोलेरू झील। आइए हम लोग समझते हैं कि किस स्टेट में कौन सी झील है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। लगभग सब देख लेंगे हम लोग। जम्मू कश्मीर में हम लोग देखेंगे तो डल झील, वूलर झील, शेषनाग झील, ये सब वेरीनाग झील। देखिए जम्मू कश्मीर में वूलर झील है, यानी सबसे मीठे पानी की सबसे अच्छी झील अपने क्या है, मीठे पानी झील वूलर झील है। ठीक है ना, वूलर झील, गोखुर झील भी हमने भी इसके पहले बताया। डल झील हो गया, वूलर झील हो गया, गार्डसन हो गया, अनंतनाग हो गया, वेरीनाग हो गया, शेषनाग हो गया, कैसरनाग हो गया, नागिन हो गया, सी मेमोरी हो गया और गंगाबल, मानसबल। मेरी बात समझी, जितना भी नाग आएगा सब कहाँ मारना है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ मारना है? जम्मू कश्मीर में। नाग एवं जितना भी बल आएगा, चाहे मानस बल हो चाहे गंगा बल हो। ठीक, देखिए डल झील, वूलर झील, गार्डसन झील, अनंतनागर झील, वेरीनाग, शेषनाग, कैसरनाग, नागिन एवं सी मेमोरी, ठीक है ना, सी मेरी और गंगाबल एवं मानसबल, ये सभी क्या कहते हैं झील कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में देखेंगे पोंगोंग झील है। लद्दाख में कौन सी झील है? पोंगोंग। लद्दाख में कौन सी झील है? पोंगोंग। ठीक ना, अगर उसको आंख बंद करके याद करें तब ठीक याद हो जाएगा आप लोग को। वूलर झील, डल झील, गार्डसन झील, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कैसरनाग, सी मेमोरी, गंगाबल एवं मानसबल, ये सभी झील है जम्मू कश्मीर में। और पोंगोंग झील कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में है। आगे देखते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक चीज याद रखना, सूरज एवं चंद्रमा को, किसे मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छे से लेना है, डीपली लेना, नहीं तो पता लगा कि अरे चलिए याद हो जाएगा, नहीं। क्योंकि अभी जितने भी ताल आएंगे, नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सूरतताल, नौचकिया ताल, खुरपाताल, देवताल, साकसताल, मालताल, ठीक है ना, इतना ताल आ जाएगा पगला जाओगे आप। तो दो ताल याद रखिए, सूरज एवं चंद्रमा कहाँ पे रहेंगे? हिमाचल प्रदेश में। सूरज एवं चंद्रमा कहाँ रहेंगे? हिमाचल प्रदेश में। बाकी जितना भी ताल आएगा सबको आपको उत्तराखंड मारना है, याद रखिए। भृगु, एक होता है भृगु झील, एक मक्षियाल झील, एक रेणुका झील और सूरज ताल एवं चंद्र ताल, ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भृगु हो गया, मक्षियाल हो गया, रेणुका हो गया, सूरज एवं चंद्र, यानी सूरज ताल एवं चंद्र ताल कहाँ पे रहेगा? तो वो हिमाचल प्रदेश में रहेगा। लेकिन उत्तराखंड में देखिए कितना ताल है। उत्तराखंड में आपको मिलेगा कौन सा? नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सात ताल, नौचकिया ताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल, मालताल, इतना ताल यहाँ पे मिल जाएगा। जितना भी आपको ताल दिख रहा है सूरज एवं चंद्र ताल को छोड़ करके बाकी सभी को कहाँ मारना है? उत्तराखंड में मारना है। आ जाते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में सुखना झील है। ठीक है, चंडीगढ़ में कौन सी झील है? सुखना झील है। जिस तरीके से हरियाणा में सूरज कुंड है, हरियाणा में कहीं लिखोगे सूरज कुंड होगा, उसी तरीके से यहाँ पे कैसी है? सुखना झील है। हरियाणा में कौन सी है? तो हरियाणा में होगा, कहीं पर होगा सूरज कुंड होगा, अभी आगे ये है। ठीक है, हरियाणा में कौन है? सूरज कुंड। अब आगे चलते हैं कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में कौन सी झील? सुखना झील। चंडीगढ़ में सुखना झील। महाराष्ट्र में लोनार झील एवं पोवाई झील। कौन कौन सी झील? महाराष्ट्र में लोनार झील एवं पोवाई झील। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में लोनार झील एवं पोवाई झील। ठीक है, कर्नाटक में है आपका बेलांदूर झील। कर्नाटक में कौन सा झील है? बेलांदूर झील। आपसे पूछते हैं पोवाई झील कहाँ पे है? उत्तर आप कहना चाहिए महाराष्ट्र। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सूरज ताल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश आना चाहिए। ठीक है, बेम्बानाथ झील कहाँ पे है? तो केरल में आना चाहिए उत्तर। अभी आगे चल देखते हैं राजस्थान में। इसमें कृत्रिम झील वो सभी झील है। कृत्रिम झील में राज सम्मत, जय सम्मत एवं नक्की सांभर। सांभर भी झील होता है, कहते हैं टाटा नमक। सांभर झील का बना अति शुद्ध नमक, टाटा नमक। यानी सांभर झील कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। ये राज सम्मत, जय सम्मत, नक्की एवं सांभर। ठीक, यहाँ कहाँ पे है? तो आपको मिल जाएगा राजस्थान में। फिर फतेह सागर, लुनकर सर घाघर, डीडीवाना, पिछौला, आना सागर, कुचामन, डेवर, पुष्कर, ये सभी कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है ना, तो राज सम्मत, जय सम्मत, नक्की, सांभर, फतेह सागर, लुकनर सर, डिडवाना, पिछौला, आना सागर, कुचामन, डेबर झील एवं पुष्कर झील, ये सभी कहाँ पे हैं? तो ये राजस्थान में है। एक एक करके देखते चलिएगा। गुजरात में आ जाते हैं। गुजरात में इसको सरोवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नल सरोवर, कांकरिया, हमीरसर, ठीक ना, लखोटा, थोल, वस्त्रपुर, ये सभी झीलें कहाँ पे हैं? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। केरल में
केरल में बेम्बानाड एवं अष्टमुड़ी, बेम्बानाट एवं अष्टमुड़ी। केरल में कैसी झील है? बेम्बानास्ट अष्टमुड़ी। आप लोगों से पूछते हैं कि श्री हरिकोटा या सतीश धवन किस झील पर उपस्थित है, किस झील के द्वीप पर? आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक, अभी हम इसको पढ़ाया, वैसा नहीं पढ़ाया, नहीं अभी ये भी जस्ट ही पढ़ाया। तेलंगाना में है तो हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। तेलंगाना में कौन से झील है? तो हुसैन सागर एवं नागार्जुन सागर। तेलंगाना में हुसैन सागर एवं नागार्जुन सागर। उड़ीसा में है चिल्का झील। ठीक, चिल्का झील। कमेंट कीजिए कि उड़ीसा झील किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा झील कैसी झील है? एक लैगून झील है। उड़ीसा झील कैसी झील है? उड़ीसा में कौन सी झील जो चिल्का झील है वो कैसी झील है? तो वो एक लैगून झील है। और एक बताइए कि लैगून झील को केरल में क्या कहा जाता है? लैगून झील को केरल में क्या कहा जाता है उसको बताइए। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील एवं पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? कोलेरू झील एवं पुलिकट झील है। ठीक, तमिलनाडु में कोड़ई कनाल एवं कालीबेट्टी है। तमिलनाडु में कौन है? कोड़ई कनाल एवं तालीबेट्टी है। ठीक, कालीबेट्टी। हरियाणा में सूरजकुंड भी बता ही दिए, सूरजकुंड। मणिपुर में लोकटक झील। मणिपुर में लोकटक झील। उत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील आप लोग बताइए। उत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है उसको बताइए। ठीक, भारत की सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील है, तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन उत्तर भारत की या पूर्वोत्तर भारत की, ठीक, पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? ठीक, कमेंट कीजिए इसको। तो मणिपुर में लोकटक झील है। सिक्किम में सोंगमा या चोल्हामो झील है। सोंगमा चोल्हामो झील कौन से? सिक्किम में जो ये सोंगमा झील है, ये सबसे ऊंचाई पर झील है, सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये सोंगमा झील। कौन से? सिक्किम में कौन से? सोंगमा एवं चोल्हामो झील है। ठीक है ना। अब आज देखते हैं कुछ चीज। वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो वोल्गा झील है। वर्ल्ड में सबसे बड़ी, विश्व में सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं कृत्रिम झील है वो कौन सी झील है? तो वोल्गा झील। ये कहाँ पे है? तो यूरोप में है। कहाँ पे? यूरोप में। ठीक, और अगर बात की सबसे गहरी, विश्व की सबसे गहरी जो झील है वो बैकाल झील है। ये सर्बिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन? बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी जो झील है ये सर्बिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन? जो बैकाल झील है। ठीक है। अगर ताजे पानी की झील किया जाए तो वुलर झील मत मार देना, क्योंकि वुलर झील अपने भारत की है। अगर सुपीरियर झील है, कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। विश्व की सबसे ताजे पानी की झील कौन से? सुपीरियर झील कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका में। अगर बात कीजिए ये कैस्पियन जो सागर है, ये आप लोग सुने कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर इतना ससुर बड़ा ना है, इसको कैस्पियन सागर, कैस्पियन ये झील है लेकिन इतना बड़ा होने के कारण इसको कैस्पियन सागर पढ़ दिया जाता है। एकदम थोथे बड़ा है एकदम से। ठीक है ना। ये कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर को किस लिए सागर का? क्योंकि इतना बहुत बड़ा है। ठीक, ये टीटी काका झील है। अब आप लोग से एक और क्वेश्चन पूछने वाले, ये टीटी काका झील है दुनिया की सबसे ऊंची पर स्थित नौगम में झील है। अपने यहाँ पर बताइए किस द्वीप पर क्या कहते हैं कि नौकायन होता है, नौकायन प्रतियोगिता? तो बताइए आप लोग। वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप किसमें? बेम्बानाड झील में। ठीक है, बेम्बानाड झील। बेम्बानाड झील कहाँ पे? केरल में है। ये सभी आप चीजों को याद रखना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों को न सुनाता होगा कि ये झील क्या होता है, झील क्या होता है कि स्थल से चारों तरफ का घिरा क्षेत्र रहना चाहिए। किससे घिरना चाहिए? जल, ऐसा जलीय क्षेत्र जो स्थल से चारों तरफ घिरा हो। बड़ा, ऐसा ना भी छोटा रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। अब उसी में बनावट के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, जल पानी के आधार पर वो देख लेते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को, सभी लोगों को झीलों के बारे में अच्छी तरीके से आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।